हाँ भाई हीरो। जयराम जी की। क्या हुआ? तुम लोग जयराम जी की नहीं बोलते हो यार? बोलती थी, सुनाई नहीं दी होगी आपको? मन में बोल दिया जयराम जी की। नहीं बोला मैं, बोल क्यों नहीं? अच्छा, मेरे को लगा मत कहो, मन में बोल दिया। अरे बोल दिया यार। तो पन्नी तो नहीं फटी है? वीडियो बनाती है। ये सफेद हो गई कहीं कहीं पे पानी के कारण से, फफूंद लग गई। इसको एक बार ग्रीडिंग और करना पड़ेगा, फिर सुकोना पड़ेगा। एक बार और ग्रीडिंग करने से ये वाली जो मिट्टी है, ये वाली मिट्टी ये निकल जाएगी और ये फफूंद वाले बीज साफ हो जाएंगे। ये खराब बीज हैं ये। और फिर उसके बाद में फिर से सुकोना है और फिर एक बार फिर से ग्रेडिंग करना है। ये मैक्स प्रोम की कट्टी पड़ी हुई है, खाद है ये, फास्फेट युक्त जैविक खाद। और ये डेमो में मिला है, गांव के 4-5 किसान हैं, उनको कंपनी ने डेमो के लिए दिया है। ये रोपा डालते समय इसका यूज़ करेंगे हम लोग। अब हम जा रहे हैं खेत में, जो दवाई छिंच रही है उन दवाई वालों को देखने के लिए। चलो साहब। आज स्वराज अल्टीनेटर लेके आया है। दवाई रखी हुई है बाकायदा। और ये मेरे धुरंधर, मेरी कर्म भूमि के कर्म योद्धा हैं ये। और भी हैं, कुछ खले में लगे हुए हैं, कुछ घर में ही हैं, अभी सो के नहीं उठे होंगे साहब लोग। देखा क्या बढ़िया डिजाइन से कुल्ला किया है हमने। अपने पाल मिल रहे हैं यार, जो जमनादास भैया कह रहा था वही साइले लेके। कहाँ पे? नहीं, यहाँ साइलो भरा है। हाँ कहाँ भरा है? खारी। हाँ यार, कार लेके चले जाओ अपन जी यहाँ। 3 रुपया फिट। अपन ने कितने 5-6 साल पहले लेके आए थे, बहुत रिपेयरिंग वर्क फ्रॉम थेगला। रिपेयरिंग वर्क
ये पुरानी रिपेयरिंग के निशान है। ऐसा लगा दे इसे। ये हाँ साइलों की पन्नियां हैं पहले बड़े मारते थे, ट्रबल जो कि हमने 3 रुपये से 5 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लेकर आए हैं। और ये बहुत अच्छी तिरपाल है और सस्ती भी है। हालांकि इसको 10 साल हो गए हैं लाए हुए। 10 तो नहीं, ज़्यादा बोल दिया, 6 साल हो गए। पन्नी है तो वो तो फटेगी, क्योंकि नीचे बिछती है, ऊपर चढ़ती है, कंकड़ पत्थर गड़ते हैं। आज की मूंग थोड़ी साफ आई है और इसमें फलियां भी बहुत कम है शुरू दिन की कटाई की अपेक्षा, और मिट्टी भी कम है आज की। इसमें जो अपन ने थोड़ा गणित लगाया है दाव वगैरह बढ़वाने का, और वहाँ से चल के उसका जो चलना रहता है उसको खुलवा दिया है, तो जो फलियां हैं वो नीचे गिर रही हैं। क्योंकि हमने तो ये सोचा था कि फलियों को निकाल लेंगे खले में ले जाके, अगर अब पानी गिरने लगा है, बादल है, तो फलियों को संभालें या मूंग को संभालें। ये थोड़ी थोड़ी देर पे ऐसा देखना पड़ता है आके इनके पीछे। अभी मैं आधे घंटे बाद वापस देख रहा हूँ इसको। अभी फिलहाल में तो ठीक है, बस ये जो गिरे हुए पेड़ हैं, ये गिरे हुए पेड़ जो हैं इनसे ही दिक्कत हो रही है। और ये जो पेड़ आड़े हो गए थे इनमें फलियां छूट रही है, ये आड़े वाले पेड़ों में। एक कहावत है, आज शनिवार है, कल शुक्रवार था। एक कहावत के अनुसार कहा गया है कि शुक्रवार की बादरी रहे शनिचर छाए और रविवार को बरसेगी चाहे कुछ हो जाए। तो हम देखते हैं कि आज बादल छाए हुए हैं और कल भी बादल हो रहे थे शाम को, तो कल पानी गिरता है या नहीं रविवार के दिन। और ये यहाँ पर छींदे के पेड़ पर मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ लगी हुई है, छींदा। और ये इतनी नीचे है कि मैं इसको हाथ पुरा के भी तोड़ सकता हूँ, पर अब समस्या ये है कि ये पके नहीं है। फिर भी कच्चा खा लेते हैं, थोड़ा मुंह कच्चा खाने से सूखा सूखा सा हो जाता है। वो वाले पेड़ के नीचे चल के देखते हैं उसमें छींदा है या नहीं। ये मास्क कोविड के कारण नहीं लगाया हुआ है, ये मास्क लगाया हुआ है मूंग की छार के कारण। मुझे छार से एलर्जी हो जाती है और जिस कारण से सर्दी हो जाती है एलर्जी से, और सर्दी हो जाएगी तो बहुत से लोग यही बोलेंगे कि इसको क्या हो गया, समझ रहे ना। इसलिए मैंने ये मास्क लगाया हुआ है, और मास्क लगाना बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। और ये जो खेत कट रहा है, ये वही खेत कट रहा है MH 421 मूंग वाला, जिस खेत में आग लगी हुई थी, मतलब नरवाई इस खेत की जल गई थी रात को। और कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि किसान खुद आग लगाते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि देखो किसी ने आग लगा दी। ऐसा नहीं है, गर्मी के दिन रहते हैं तो आग लगना मामूली बात होती है। तो MH 421 मूंग का जो एवरेज है, क्योंकि MH 421 मूंग बहुत साफ निकली है, हमने निकलवाई है हार्वेस्टर वालों से बोल के, तो इसका एवरेज पर एकड़ के हिसाब से यदि मैं अंदाज़ा लगाऊं तो 7 से 8 बोरा एकड़ के हिसाब से निकला है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है।
क्योंकि SBM 98 जो मूंग थी, जो शुरू दिन की कटाई हुई थी जिस मूंग की, उसका एवरेज 6 से 7 के लगभग में निकला है। तो अगर पूरा एवरेज हम लगाएं मूंग का इस बार इस एरिए में, तो टोटल एवरेज यही मान के चलें आप कि 8 से 9 बोरा पर एकड़ के हिसाब से एवरेज निकल रहा है मूंग साफ होने के बाद में। और अब ये पंखे की पंखी टूटी वहाँ पर, तो हम लोग इस पर बेल्टिंग कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, लाइट तो रहती नहीं है, तो ये जो अल्टरनेटर है बोर्ड में लगा हुआ है, इसी अल्टरनेटर से हम लोग पंखा भी चलाते हैं, हमारी ग्रेडिंग मशीन, और इसी से वेल्डिंग भी कर रहे हैं। इससे अल्टरनेटर पे लोड तो पड़ेगा, हो सकता है उसके कार्बन वगैरह छने खराब हो, मगर अब क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी में तो कुछ भी काम करना बहुत ज़रूरी रहता है। ये राहुल भाई खड़े हुए हैं, उनका दिमाग कुछ ठीक नहीं है, और खेत में कटाई चल रही है, मूंग आती जा रही है। आज की मूंग थोड़ी साफ और अच्छी कट रही है, बढ़िया। कचरा कम है, फटियाँ भी कम है, मिट्टी भी कम है, थोड़ी हम लोग खेत में छोड़ रहे हैं आज की मूंग। और आज मेरे ब्लॉक में एक नया सदस्य जुड़ा है, और ये है आरसी। आरसी को रेता बहुत प्रिय है, रेता खेलना आरसी को बहुत अच्छा लगता है, और रेता खेलने के बाद में आरसी हाथ नहीं धोती है, मुंह में हाथ रख लेती है, फिर बीमार पड़ती है। उस पर नहीं, वो उधर ही जाएगी जिधर हम लोग नहीं देखेंगे। अरे ऊपर खेल, उधर ही खेल, उधर खेल। प्लीज बेटा, नहीं रहता खेलो, पागल। आते उधर नहीं जाओ, उधर कुछ हो सकता है, इधर सामने ही सामने कर लो जो कुछ करना है। और अब शाम हो चुकी है, तो ये ग्रेडिंग का काम जो है वो अभी भी चल रहा है, और इतनी मूंग जो ढेर दिख रहा है सामने ट्राली के नीचे, इसकी ग्रेडिंग और होगी, और उसके बाद में ग्रेडिंग का काम बंद होगा। आज दिन भर में इतनी मूंग काटी हमने क्या काटी, वो तो हार्वेस्टर वालों ने काटी है।
पेड़ के नीचे बढ़िया लाइट जल रहा है। और आज के लिए इतना ही। जय राम जी की।